थैंक यू। किस बात की? व्हाट वो पार्टी कहाँ है? कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू ले आऊं अंदर से? गुड इवनिंग ऐसे नहीं, एवरीवन। ऐसे नहीं, हम मिलेंगे तब। मिलेंगे, मिलके करेंगे, यस बिल्कुल। खाने हैं ना, यस लड्डू यस, खाने हम मिल रहे हैं, बहुत जल्दी मिल रहे हैं। यस, ये पार्टी तो मिलके ही होगी। Good evening all. Welcome to this beautiful, amazing platform, amazing journey, Shakti. हाँ, शक्ति मीन्स प्रेम की शक्ति। सो हम यहाँ से रोज रोज इस जर्नी से प्रेम लेकर के जा रहे हैं, और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि पालकौर ने जिससे प्रेम किया उसे उससे का मन चाही चीज मिल गई। सो Yes. कॉन्ग्रेचुलेशंस पालकौर, आपकी प्रमोशन के लिए आपको ढेरों बधाई, थैंक यू, ढेरों थैंक बधाई। यू बस मैम। चाहते रहो और अपनी बिल्कुल प्रेम की भावनाएं उस तरफ देते रहो, देखिए मैजिक एंड मिराकल्स अपने आप अट्रैक्ट होते चले। बिल्कुल 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 जहां बिल्कुल ठीक आपने है। अपनी प्रेम की शक्ति दे दी, समझ लीजिए वो चीज आपकी हो गई, क्योंकि आप वही पाते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। बिल्कुल, हमारे जीवन में वही चीजें आती हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। मैं यही कह रही थी कि हम नारी शक्ति रोज प्रेम से लबालब भर के इस मंच से जाते हैं, तो हमारे घर वाले इतने खुश है ना हमसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम वही दे रहे हैं सबको, तो वही ले रहे हैं, और रोज शाम को हम एक पूरे जोश के साथ भर जाते हैं, तो बहुत मजा आता है। वाओ, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव थैंक यू। यू पालको, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करने से पहले सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 2 मिनट आंखें बंद करके जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनको सब चीजों के लिए धन्यवादी हो जाए। जो जो आपने अब तक पाया है, जो जो आप अब तक ले चुके हैं, उन सब चीजों के लिए आभार व्यक्त कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी abundance 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 of blessings। इतनी नियामतें कि अब वो छलक रही हैं। इतनी नियामतें देने के लिए प्रभु आपका शुक्राना शुक्राना। यस, तो चलिए कल का थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। बताइए कल तक क्या क्या लर्न कर चुके हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकैप्चुलेट। यस, हाँ जी, हाँ मैम, कैन आई शेयर? हाँ, यस यस यस। इसमें हाँ, सबसे अच्छा तो ये लगा कि आप अपने जीवन के स्वयं रचयिता है। वैसे तो पूरी चीज अच्छी है, जो मेन मेन पॉइंट है, आप अपने जीवन के स्वयं रचयिता है, और अच्छी जो फीलिंग्स है ना, उनका स्तर अनंत है, हाँ, और बुरी जो फीलिंग्स है वो उनका एक तलहटी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट था कल का। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कल इस बुक का। हाँ बेहतरीन एहसासों को अगर हम महसूस करते जाते हैं, महसूस करते जाते हैं, हम अनंत है और हमें अनंत ऊंचाई तक ले जाएंगे। हाँ अनंत ऊंचाई, उस ऊंचाई तक जहां तक हम पहुंचने की कल्पना भी नहीं करते हैं, उस ऊंचाई तक हमें ले जाती है। हमें इतना हल्का बना देती है, रुई की माफिक हल्का बना देती है। हम उड़ते 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 उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। और जो नकारात्मक भाव है ना, उनकी भी एक विशेषता है, उनकी भी एक विशेषता है। क्या है कि हम उनको सोचते 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 एक ऐसे गर्त में चले जाते हैं, एक ऐसे तलहट्टी पे पहुंच जाते हैं जहां मुझे लगता है यार अब छोड़, अब मुझे प्रकाश की ओर जाना ही जाना है, और मैं सकारात्मकता की तरफ चल देती हूँ। देखिए, है तो नकारात्मक भाव, बस उसमें भी कहीं ना कहीं सकारात्मकता देने की शक्ति है। इस बात को जान लीजिए, है तो नकारात्मक भाव, पर उसके अंदर भी मुझे सकारात्मकता देने की शक्ति है। कब देती है वो सकारात्मकता मुझे? जब मैं बिल्कुल बिल्कुल डिप 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 हो जाती हूँ, बिल्कुल अंधकार में, मुझे कहीं कोई प्रकाश नजर नहीं आता,
उस तलहटी पर पहुंचकर बस एनफ इज एनफ, अब तो मुझे बाहर निकलना ही है। और बताइए और क्या लर्न किया? और एक बात ये थी कि सृष्टि की सब अच्छी चीजें हम तक आने के लिए हर समय बेताब रहती हैं। हमें केवल अच्छी भावनाएं देनी है और वो अपने आप हमारी ओर आनी शुरू हो जाती हैं। वंडरफुल वंडरफुल। हर चीज मेरे पास आना चाहती है, सृष्टि बनी ही ऐसी है। मैम हमें हर अच्छी चीज की स्मरण करती रहनी चाहिए। जो भी हमने पाया है उसके लिए आई मीन कंप्लीट होल हार्टेडली हमें ग्रैटिट्यूड उसको देना चाहिए। यस, सृष्टि की रचना जो है ना वो ऐसी है। सृष्टि ना हमारी बहुत परवाह करती है, बहुत परवाह करती है हमारी। और उसने जो भी सृष्टि के अंदर है ना, उसने हमारे वेलफेयर के लिए क्रिएट किया हुआ है। और वो चाहती है कि हमें सब कुछ मिल जाए। हमेशा सृष्टि मुझसे यही कहेगी, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। अब वो द्वार किसने खोलने हैं? वो द्वार किसने खोलने हैं? वो मैंने ही द्वार खोलने हैं। कैसे खोलूंगी? बाय गिविंग द लव। मैं जैसे ही उन चीजों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करती हूँ, उन चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव देती हूँ, वो चीजें चुंबक की तरह मेरी तरफ आती चली जाती है। मैं चुंबक बन जाती हूँ उनके लिए, सब आ जाती है। और बताइए, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जी, ये सारी चीजें मेरा इंतजार कर रही है, मेरी भावनाओं का, मेरी सकारात्मक लाइफ। हाँ जी, जीवन ना बहुत सरल है और हमें ना ईश्वर ने अबंडेंस दे के ही भेजा है। मतलब हमें जो जरूरत है वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ही, बट हम ध्यान नहीं देते उस तरफ। हम अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं देते, आसपास ध्यान नहीं देते। नहीं तो जो हमें जीवन के लिए जरूरी है, जो चाहिए, वो हर व्यक्ति को ईश्वर ने दे के ही भेजा है। सबके पास सब कुछ है और पाना चाहते हो तो सृष्टि के पास अबंडेंस है, बट उसको पाने के प्रोसेस को समझ लीजिए। उसको पाने का प्रोसेस क्या है? सारी चीजें मेरे दरवाजे पे खड़ी है। सोच लीजिए आप, पैसा चाहिए तो पैसा मेरे दरवाजे पे है, संबंध चाहिए तो संबंध मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, मुझे नई जॉब चाहिए ना, वो भी मेरे दरवाजे पर है। एवरीथिंग इतने ही डिस्टेंस पे है। वो मुझे प्रोसेस शुरू करना है उसको पाने का। और उसको पाने का प्रोसेस क्या है कि मुझे उनके प्रति सकारात्मक भाव भेजने हैं। और जैसे जैसे उनके प्रति सकारात्मक भाव भेजते चले जाते हैं, वो चीजें मेरे दरवाजे से अंदर आती चली जाती है, आती चली जाती है, आती चली जाती है। यस, और बताइए और क्या लर्न किया? यस, अपनी लाइफ के जो है ना डायरेक्टर हम खुद ही। जैसी भावनाएं देंगे वैसा ही वो अपने आप ही हमारा जीवन तय करती चली जाएंगी कि हमें कैसी लाइफ मिलने वाली है। यस, राइटर भी हम हैं, डायरेक्टर भी हम हैं, डायरेक्टर भी हम ही कर रहे हैं। हम ही। तो अपने आप को तो अपने आप को प्यार के, खुशी के जोन में रखें, पॉजिटिव जोन में रखें, ग्रेटिट्यूड देते रहें जो मिला है, जो नियामतें मिली है उनके प्रति, और जिंदगी सरल और आसान और खुशियों से भरी होगी। बिल्कुल, बहुत सरल है। कोई जद्दोजहद नहीं लगानी है, किसी चीज के लिए कोई संघर्ष नहीं करना है। रिश्ते ठीक नहीं है, हम संघर्ष कर करके पागल हो गए। यार मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। संघर्ष करते रहे हम इसके लिए, और हमारा संघर्ष विपरीत दिशा में चल रहा था। वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसे करते हैं, वो मेरी सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, बच्चे मेरी सुनते नहीं है। संघर्ष ही चल रहा है। अभी भी हम सबके जीवन में रिश्तों को लेके कभी ना कभी संघर्ष चलते ही रहते हैं, है ना? चलिए इसके बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप के बारे में। जब रिलेशनशिप का अध्याय आएगा तो बात करेंगे। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मेरे हाथ में ना मेरी ये 2 उंगलियां जो है बीच में, ये मिक्सी में एक बार कट हो गई थी, पूरी तरह क्रश हो गई थी मिक्सर में। तो मैंने इनका ऑपरेशन कराया हुआ है। तो इनमें ना ऐसी वो रहती थी जैसे झंझनाहट है हर टाइम। पर जब से हमने वो उंगलियों को, और आपने जो सिखाया था ना, ऐसे मैंने खुद कभी नहीं किया था।
अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज, इनको एक एक को अभी देखो वो झंझनाहट खत्म हो गई, और ये मुझे पता नहीं चला, मैंने अभी 1-2 दिन में रियलाइज किया कि इनकी वो झंझनाहट खत्म हो गई अब। अरे वाह, और ये सच में हुआ है मेरे साथ। हाँ, मेरी उंगलियों में, नहीं तो मुझे लगता था, मैं नेल काटती थी ना, तो नेल काटते हुए भी मुझे दर्द रहता था कि मतलब एक अजीब फीलिंग आती थी। और आज जब मैं कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे वाह, ये तो मेरी उंगलियां तो बिल्कुल ही, ये तो ठीक हो गई नॉर्मल जैसे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू बालका, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। देखिए, जब हमने हाँ ये जी। एक्सरसाइजेस की थी ना, तो हमने जानबूझ के ये सेंटेंसेस बोले थे, आई लव ऑल दीज फिंगर्स, है ना, मैं अपनी उंगलियों को बहुत हाँ, प्रेम करती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सारा दिन मेरे तो साथ काम कराते हो ना। और हम ये भी वाक्य बोलते थे, इनको जरा प्यार से सहला दो, इनको जरा थोड़ा सा प्यार कर दो। हाँ, हाँ, तो देखिए आपके प्यार की शक्ति उन्होंने सुन ली। राइट, बिल्कुल आपके बिल्कुल, प्यार मैं की वही बात। इसीलिए बता रही थी कि पहले कभी मैंने अपने आप को नहीं दिए थे ऐसे उंगलियों को प्यार, हम्म, तो पर अब जब आपने दिया है तो पता चला है कि वाकई दिया है तो देखो वो ये सामने सामने है, दिया है, तो वो शक्ति मिल कहाँ गया पे, है। उस शक्ति ने अपना काम वहाँ कर बिल्कुल, दिखाया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कर दिखाया सच में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बालका, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, चलिए आज आज तो बहुत अमेजिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, भावना की फ्रीक्वेंसी। यस, चलिए जरा पिक देख के बताइए क्या समझ में आता है आपको। रीना स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। चलिए, बहुत सारे लोग आप में से आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी होती क्या है। यस, हर चीज की एक वेवलेंथ होती है मैम। ओके, यस यस, और उससे किसी का मतलब हम किसी से मिलते भी हैं तो अगर उसका वेवलेंथ हमसे मिल जाता है तो हम दोस्त बन जाते हैं। अगर उसका हमसे नहीं मिलता है तो आई मीन टाइम लगता है हमें उनके साथ थोड़ा कनेक्ट होने के लिए। तो हमें उस वेवलेंथ तक पहुंचना पड़ता है ना। या ये कहना चाह रहे हो, ये या कहना मैम। चाह रहे हो ना। राइट, मैम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द एनर्जी। तो जिसकी राइट, फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मैच हो रही है, मीन्स उसकी एनर्जी भी हमारे साथ कहीं ना कहीं मैच हो रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो हमें कुछ उससे साथ लिंक अप भी फील होता है। सो यू मैम नो। जैसे हाँ जी, और बताइए। यस, वेरी गुड, जैसे वेरी हम भावना रखते हैं वैसे ही सामने वाले की मूर्त हमें दिखाई देती है, तो वो बिल्कुल हमारे जैसे ही, हमें जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे सामने आ जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है हमारी भावनाओं की। ये हमारी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी है। और बताइए। यस, और कोई बताना मैम चाहते जैसे हैं। मैम नेचर है वो एक फ्रिक्वेंसी पर है और हम भी नेचर का पार्ट हैं। हम परेशान क्यों हैं, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी उससे आजकल मैच नहीं हो रही। जब हम अपनी फ्रिक्वेंसी से नेचर से मैच हो जाते हैं तो फिर हम परेशान नहीं होते। जैसे कि हम चल रहे हैं तो अगर हम ज्यादा तेज चलेंगे या धीरे चलेंगे तो गिरेंगे। जब हमारी फ्रिक्वेंसी उससे मैच होगी तो हम मतलब ठीक रहेंगे। ओके, यस, और बताइए। सो अच्छा, एक बात बताओ हमें, रेडियो रेडियो से सब परिचित है ना। राइट, मैम। रेडियो में हम घुमा घुमा के, नॉब घुमा घुमा करके चैनल सेट किया करते थे। अगर हमने विविध भारती सुनना है तो हम वो चैनल सेट करते थे। राइट, अभी भी हम एफएम सेट करते हैं, एफएम मिर्ची, एफएम गोल्ड। राइट, हम क्या कर रहे होते हैं उससे। यस, हमें जो चीज सुननी होती है हम क्या करते हैं उससे, अपनी पसंद के गानों के लिए हम उसकी फ्रीक्वेंसी के चैनल साथ जुड़ने मिलाते के हैं, लिए मैच करते हैं। यस, अपनी पसंद की चीज सुनने के लिए हम उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं। हाँ, हम उस हाँ फ्रीक्वेंसी जी, पर पहुंचते हैं, है ना। तो ऐसे ही भावना की भी मेरी फ्रीक्वेंसी है, मेरी हर भावना की फ्रीक्वेंसी है। और भावनाओं के बारे में तो हमें पता है ना, मेरी फियरफुल भावनाएं भी हैं,
मेरी एंजाइटी की भावनाएं भी हैं, मेरी स्ट्रेस की भावनाएं भी हैं, उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट। और मेरी कंपैशन की, लव की, सेटिस्फेक्शन की, जॉय की, कृतज्ञता की, इन सब की भी एक फ्रीक्वेंसी है। और इन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, सबकी अलग अलग। हर भावना की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, हर भावना की एक अलग फ्रीक्वेंसी है। और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने की ताकत भी है मुझ में। अगर मुझे जॉय की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं सारा दिन जॉय में रहूं, खुशी में रहूं, तो मुझे अपने जॉय को बार 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 एक्ट करना पड़ेगा। यू नो, जब मैं साइंस पढ़ती थी या पढ़ाती थी, तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस हम देते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सिमिलर हियर, अगर मुझे अपनी किसी भावना की फ्रीक्वेंसी को अप करना है, तो मैं कितनी बारी उस चीज के बारे में जॉयफुली सोचती हूँ, कितनी बारी मैं उस चीज को जॉयफुली सोचती हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी उस जॉय में पहुंचती जाती है और मैं जॉय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती चली जाती हूँ। इन द सेम मैनर जब मैं डर में चली गई, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे अंदर? डर की। आप देखो, मेरा शरीर डर के मारे हिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पता चले कि आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी वाइब्रेशंस क्या हैं। चलिए 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए सब लोग क्लोज योर आईज एंड ओपन योर वीडियोस। प्लीज ओपन योर वीडियोस, अदरवाइज ना मुझे ऐसे लगता है मैं दीवारों से बात कर रही हूँ, मुझे मोटिवेशन नहीं आता। हाँ, सब लोग वीडियोस ऑन कर दीजिए। यस, अब जरा एक बार अपने जीवन के सबसे बुरे मोमेंट को याद कीजिए, दर्द से भरा, भय से भरा, उस मोमेंट को याद कीजिए। रिमेम्बर दैट, जब आप बहुत भयभीत थे, कांप गए थे, आपको लग रहा था मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसा दर्द भरा मोमेंट याद कीजिए अपनी जिंदगी का। कुछ भी हो सकता है, आपने गिर के चोट खाई हो सकती है, किसी ने आपको धोखा भी दिया हो सकता है, कोई एनी मोमेंट जिसमें आप घबरा गए थे, कोई बुरा सपना भी देखा हो सकता है आपने। उस पल को 2 मिनट याद कीजिए और शरीर में होने वाली हलचलों को महसूस कीजिए। और अब अपने जीवन के खुशनुमा पल को याद कीजिए, जब आप बहुत प्रसन्न थे, एकदम आनंद में थे, ब्लिस में थे, चहक रहे थे। आपको कोई अवार्ड मिला था, आपने कोई सेलिब्रेशन की थी, आपने किसी काम को करने की जिम्मेदारी ली थी और उसे सफलता से पूरा किया था, कोई मेडल मिला था, कोई रेस जीती थी। अपने उस पल को याद कीजिए, आपकी शादी का दिन, कितने खुश थे आप, कोई नई ड्रेस खरीदी थी, आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे उसको पहन करके। अपने उस सबसे अच्छे पल को याद कीजिए, सबसे अच्छे पल। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। यस, शेयर कीजिए दोनों पलों में क्या अंतर लगा। यस,
जब हम सैड उसमें थे तो एकदम बहुत ही मतलब गुस्सा सा और स्ट्रेस फीलिंग, हार्ट बीट तेज थी। बट जब अपने हैप्पी मोमेंट को याद किया तो ऑटोमेटिक फेस पे स्माइल आ रही थी, आंखें बंद में भी हम खुश हो रहे थे, स्माइल आ रही थी। इट वाज अ हैप्पी। अभी भी खुशी हो रही थी उसको याद करके। अभी भी खुशी हो रही है उसको याद करके। यस, और लोग शेयर कीजिए कैसा लगा उनको। हाँ मैम, सैड मोमेंट में तो दिल बैठ गया था और हैप्पी मोमेंट में पूरा रूम खुल गया था, खुला हुआ था। स्माइल थी। हाँ, अपने आप स्माइल आ गई। अपने आप स्माइल आ गई। सो और बताइए, और सब लोग शेयर कीजिए। यस, सैड मोमेंट को तो हम याद ही नहीं करना चाह रहे थे, पर डर अंदर से जो है ना, चेहरे पे अपने आप ही जो है ना वो सैडनेस के भाव अपने आप आ जाते हैं। ऐसा लगता है स्माइल गायब हो गई। जब हम खुशी की बात याद करते हैं तो ऐसा लगता है हम आज ही नाच रहे हैं, है ना। यस, खुशी के उसमें हम हर पल खुश होकर ऐसा लगता है नाच रहे हैं, और उसी पार्ट में हम एंजॉय करना चाह रहे हैं, और चेहरे पे खूब बढ़िया सी मस्त स्माइल आ जाती है। और मैडम ये जो चेहरा है ना, चेहरा वो सब कुछ बता देता है। अगर हम सैड हैं तो वो चेहरा ऑटोमेटिकली बता देगा कि हाँ ये पर्सन सैड है, और अगर खुश है तो वो चेहरा ऑटोमेटिक बता देगा हमें। यस मैम। आपको फीलिंग्स कैसी आई? अपनी वाइब्रेशंस के बारे में बात कीजिए। कैसी वाइब्रेशंस थी? मैडम जो बुरी घटना को अगर याद करते हैं तो दिल थोड़ा बैठ जाता है, और अगर अच्छी घटना को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर से खुशी होती है। अंदर से खुशी हो जाती है। अंदर से होती है खुशी। ये वाइब्रेशन किसने क्रिएट करी? अभी हमने स्वयं क्रिएट की है। हाँ, ये हमने ही मैम स्वयं क्रिएट की, अपने भावनाओं से हुई है मैम क्रिएट। ये भावनाओं से क्रिएट हुई है ना। आप किसकी भावना है? आपकी भावना है, आपकी फीलिंग से ही ये वाइब्रेशन क्रिएट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्रिएट करना तो मेरे ही हाथ में है, ये भी क्रिएट करना मेरे हाथ में है। मैं अगर दिन के मैक्सिमम टाइम डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर इन सब में रहूंगी तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज क्रिएट कर रही हूँ जो मुझे ब्लैक होल की तरफ लेकर के जा रही है, लो फ्रीक्वेंसी, राइट। और जब मैं ज्यादातर दिन के टाइम हैप्पीनेस में रहूंगी, जॉय में रहूंगी, ग्रेटिट्यूड में रहूंगी, लव में रहूंगी, तो वो फ्रीक्वेंसीज भी मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, राइट। आई एम द क्रिएटर ऑफ दोस फ्रीक्वेंसीज, राइट। और मैं प्रकाश की ओर जाऊंगी तो अगेन ये सारे दिन में चॉइस मेरी ही होगी। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मुझे सारा दिन कॉन्शियसली अपनी भावनाओं को चेक में रखना है कि मुझे उनकी फ्रीक्वेंसीज कहाँ तक लेकर के जाना है, क्योंकि वो भी मेरे हाथ में है। और मेरी हर भावना की एक फ्रीक्वेंसी है। चलिए इस लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न मोर, और जानते हैं कि क्या है हमारे पास। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है, हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी है। अच्छी भावनाओं का मतलब ये है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं, और बुरी भावनाओं का मतलब ये है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय हो जाती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप ही कह रहे थे ना, हमारी वेवलेंथ मिल जाती है जिसके साथ, तो हमारी उससे दोस्ती हो जाती है। जिसके साथ नहीं मिलती वेवलेंथ, ठीक है, नहीं हुई दोस्ती, है ना। तो हम वेवलेंथ मिला भी सकते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी मैच भी कर सकते हैं। ओके, वो गुण भी मेरे पास है। तो आपकी भावनाएं कैसी है, जैसी आपकी भावनाएं होंगी ना, आपकी फ्रीक्वेंसी वैसे ही होती चली जाएगी, और उस फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं तो आप अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। और अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, नकारात्मक है, उसी फ्रीक्वेंसी पर जो भी घटनाएं घट रही हैं, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, आप उनको आकर्षित करते चले जाएंगे। अगर आपने न्यूज चैनल सेट किया है तो आपको न्यूज ही मिलेंगे, और अगर आपने सैड सॉन्ग का चैनल सेट कर दिया है तो आपको सैड सॉन्ग ही मिलेंगे, और आपने कॉमेडी का चैनल सेट कर दिया है तो कॉमेडी ही देखने को मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी आपने सेट करनी है, उसकी नॉब भी आपके ही हाथ में है। तो सेट योर फ्रीक्वेंसीज, अपनी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसीज को सेट कीजिए। कहाँ सेट करना है? जैसी जैसी चीजों को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अगर सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी सैडनेस की तरफ सेट करनी पड़ेगी। और अगर हैप्पी गाने सुनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो अपनी फ्रीक्वेंसी को आपको वहां पे सेट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। टीवी में जैसे कॉमेडी शो देखना है तो आप उस चैनल पे जाते हो, न्यूज देखनी है तो न्यूज के चैनल पे। वो क्या कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं। जो सैटेलाइट में है उस फ्रीक्वेंसी को हम अपने रिमोट के द्वारा सेट कर रहे हैं। तो आपके अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज है। आप किन चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं, अच्छी या बुरी? बस अपनी नॉब को उस फ्रीक्वेंसी तक लेकर के चले जाइए। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर चले जाएंगे तो अपने आप ही सैड गाने बजने शुरू हो जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी आपने चुनी। गुड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स बजने शुरू हो जाएंगे अगर आपने वो फ्रीक्वेंसी चूज कर ली। न्यूज की फ्रीक्वेंसी चूज की है तो न्यूज बजनी शुरू हो जाएंगी। तो इट्स अप टू यू कि मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी पर जाना है, मुझे क्या सुनना है अपनी जिंदगी में, मुझे अपनी जिंदगी के कौन से राग सुनने हैं, राइट? तो उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाइए। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपको उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। और अगर आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी, डर से भरे लोग आपके सामने आएंगे, डर से भरी स्थितियां आएंगी, घटनाएं आएंगी। आप क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी पर है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। जैसा अभी आपने विद इन 30 सेकेंड अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लिया। पहले आपने फियर को महसूस किया और विद इन 30 सेकेंड आपने जॉय को महसूस किया। देखिए, कोई समय नहीं लगता अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने में, सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉन्शियस में आना है। और वहीं पर हम चूक खा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम सैड गाने सुनते जा रहे हैं और हम उनको गुनगुनाना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सुन रहे हैं ना हम उनको गुनगुनाना। न्यूज देख रहे हैं ना, वही नकारात्मक समाचार बार बार वही चलने, क्योंकि हम है ही उसी फ्रीक्वेंसी पे। बार बार मुझे वही न्यूज दिखाई देगी, बार बार मैं नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करूंगी। और देख लीजिए, आपने 30 सेकंड के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लिया है ना। कितना मैजिकल माइंड आपका है ना, कितना पावरफुल माइंड आपका। क्या किया आपने? जस्ट अपने अच्छे पल को याद किया और एकदम से आपने कहा, हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई। तो हम सारा दिन इस फ्रीक्वेंसी में रह सकते हैं। हमें रोका है किसी ने क्या? हमें रोका है किसी ने कि हम अपने अच्छे पलों को ना याद करें? अच्छा, ये कल की असाइनमेंट की आप लोगों ने? कितने लोगों ने की? अपनी प्रिय चीजों की लिस्ट तब तक बनानी थी जब तक मन तृप्त ना हो जाए। यस, किया सब लोगों ने असाइनमेंट? हाँ जी मैम, थोड़ा सा बनाया। कैसा लगा करके? यस, बहुत अच्छा लगा। पिछले पूरे उसमें चले गए अपने
यादों में। सो मेक इट और इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो मेरी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देगी। बस आपका तो सिर्फ इतना ही काम है, आपका काम सिर्फ इतना ही है कि अपने फ्रिक्वेंसी के नॉब को ठीक जगह पे सेट कर दो, राइट। और जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा होगा रेडियो 2-2, 3-3, 4-4 चैनल इकट्ठे पकड़ लेता है ना। कभी कहीं से हमिंग नॉइज आ रही होती है, कभी कुछ आ रही होती है, और आप क्या करती हो, नॉब को कभी थोड़ा सा दाएं, हल्का सा बाएं, फिर दाएं, हल्का करके आप अपने जो सुनना है गाना, उस गाने पे उस नॉब को सेट कर ही लेते हो। ये सब हमने जो जिन्होंने रेडियो ऑपरेट किया हुआ है ना, उन सब ने ये करके देखा हुआ है। सी यस और नो? यस, करके देखा हुआ है ना हम सब? यस, यस, यस करके देखा है ना? हाँ जी मैम, यस। मेरी जिंदगी की भी फ्रीक्वेंसी ऐसे ही है। मुझे अच्छा गाना सुनना है ना, तो मुझे मेरी हमिंग वॉइस भी आएगी कभी, है ना, कभी वो न्यूज चैनल भी थोड़ा थोड़ा पकड़ लेगा, कभी वो कुछ और चीज भी साथ में पकड़ता चला जाएगा, कभी कुकिंग की रेसिपी भी वो बीच में पकड़ेगा, कभी कुछ पकड़ेगा। पर मुझे क्या है, मुझे तो अपने रोमांटिक सॉन्ग सुनने हैं, मुझे तो विविध भारती का स्टेशन भी सुनना है। तो मैं क्या करती हूँ, नॉब को थोड़ा दाएं बाएं हिला के उस फ्रिक्वेंसी पे उसको सेट कर देती हूँ। तो मुझे अपनी फ्रिक्वेंसी भी इसी तरीके से सेट करनी है। सारे दिन में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको मैं नहीं चाहती, राइट। मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सारा दिन हैप्पीनेस में रहना है, खुशी में रहना है। तो मुझे अपनी नॉब को ना बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी पर बार बार लाना पड़ेगा। थोड़े दिन का अभ्यास है ये, सिर्फ थोड़े दिन का अभ्यास। और जब हम इस अभ्यास में सक्षम हो जाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन ना हमेशा उसी फ्रिक्वेंसी पर रहता है, हमेशा जॉय की फ्रिक्वेंसी पर रहता है। कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है ना, तो मैं फट से अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करके और अपने अपने जॉय के स्टेशन पे पहुंच जाती हूँ कि मुझे तो जॉय के स्टेशन पे रहना है, मुझे हैप्पीनेस के स्टेशन पे रहना है। आपकी जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है, और इसके विपरीत कोई संबंध हमारा नीरस भी हो सकता है, कुंठाजनक, चिंताजनक, घृणा से भरा, द्वेष से भरा, हताशा से भरा। क्यों? क्योंकि वो उस समय नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है, और आप जैसा महसूस करते हैं उससे यह तय हो जाता है उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं, वही आपको उस संबंध में वापस मिलेंगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं, तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध से खुशी मिलेगी। अपने संबंधों के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपने जो वाइब्रेशन जिस संबंध के लिए भेज दी, आपने जिस संबंध के लिए खुशी की वाइब्रेशन भेज दी, आपने ये कह दिया अरे इसके साथ मेरे संबंध बहुत मधुर है, बहुत अमेजिंग है, और इसके विपरीत आपने किसी संबंध से द्वेष रखा, घृणा रखी, जेलसी रखी, नफरत रखी, शिकायतें रखी, तो आप वहां से वही चीज वापस पाने वाले। उस संबंध से आपको शिकायतें ही मिलेगी, घृणा ही मिलेगी, नफरत ही मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने फ्रीक्वेंसी गलत सेट कर रखी। तो अपने संबंध बनाने मेरे हाथ में। मेरे मित्र ने 5-6 महीनों से बात नहीं करी, भाई मैं भी तो कर सकती थी उससे बात, मैं भी तो उसको फोन करके कर सकती थी, मैं भी तो हालचाल उसका पूछ सकती थी। यहाँ मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, कोई नहीं यार 5-6 महीने हो गए उसका फोन नहीं आया, चलो आज मैं ही पूछ लेती हूँ, फोन करके बात कर लेती हूँ।
मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जॉय की तरफ, और 5-6 महीने हो गए, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है, इतनी अच्छे संबंध थे हमारे, सब कुछ, उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। भाई इससे बेहतर है कि फोन करके बात कर लो, भाई क्या ऐसा कुछ हो गया हमारे बीच में जो हमारी बातचीत एकदम से बंद हो गई। खुल जाइए, बात कर लीजिए, आप ही पहल कर लीजिए, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा दीजिए वहां पर। देखिए आप फ्रीक्वेंसी सेट कर जाएंगे, और क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे तो आप वैसा ही आकर्षित करेंगे। हम क्या कर लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं उस चीज के लिए, हम जज करना शुरू कर देते हैं कि उसने बात नहीं करी है ना, वो तो ऐसा ही है, उसके पास तो फुर्सत नहीं होती। देखिए ये हम जज कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हम बस जजमेंट पास कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा नेचर है, हम जजमेंट करनी शुरू कर देते हैं, हर व्यक्ति के लिए हम जजमेंट करने शुरू कर देते हैं। जब हम जजमेंट शुरू करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी जजमेंटल हो गई, तो लोग हमें जज करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमने दिया ये। चेंज द फ्रीक्वेंसी, भावना बदलने से आपकी स्थितियां बदल जाएगी। भावना बदलिए, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो आप वैसी ही स्थितियों, वैसे ही लोगों, वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। देखिए नेविल गार्डेड का वाक्य है, भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। सो चेंज योर फीलिंग, चेंज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए। फ्रीक्वेंसी मीन्स आप जैसा चाहते हैं आपको उसको बार 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 करना होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर मैं साइंस की भाषा में आपको बताऊं तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो आप जिस चीज को चाहते हैं, अगर आप उसको दिन में बार 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 करते चले जाएंगे तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे, और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे तो आप वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप धन चाहते हैं तो धन के बारे में सोचिए, सोचिए आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है, फील कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, इमेजिन कीजिए, उसके लिए रोमांचित हो जाइए कि आप उससे शॉपिंग कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड पर्स खरीद रहे हैं, ड्रेसेस खरीद रहे हैं, शूज खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं। उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचिए। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे तो आप अपने आप ही धन को आकर्षित करेंगे। कल हमने सीखा ना कि सब चीज मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे उसके लिए भावनाएं देनी है, और भावनाएं जितनी गहरी होती जाएंगी उनका नंबर बढ़ता चला जाएगा, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। बार बार मैं वही चीज सोच रही हूँ। देखिए जब मैं बार बार उसी चीज के बारे में सोचूंगी तो मैं उसको अपनी ओर आकर्षित भी कर लूंगी। आकर्षण का नियम ही यही है। भावनाओं की फ्रीक्वेंसीज की सूची पर एक बार नजर डालने भर से ही आपको समझ आ जाएगा कि विषय चाहे जो हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावाद, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहते हैं। तो एक बार फिर से फ्रीक्वेंसी चार्ट पर नजर डालते हैं। हाँ जी, दिखा दीजिए, देख लीजिए, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का चार्ट। हमारी भावनाएं हमारी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करती है। और देख लीजिए फिर से, जैसे जैसे चार्ट का निचला हिस्सा हम देख रहे हैं, भय, हताशा, गलानी, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, आलोचना, चिंता, निराशा, चिढ़, भूख, और देखिए फियर, सबसे नीचे है भय, डर। देखिए अगर हम डर की फ्रीक्वेंसी में है ना तो हम
एकदम गहरे ब्लैक होल की तरफ। आप देख रहे हैं भंवर बन रहा है, स्पाइरल बन रहा है, जो नीचे जाते जाते एकदम नैरो हो रहा है। दिस इज नेगेटिव, दिस फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव, जो मुझे हमेशा नीचे को खींचेगी। मैं ऊपर बढ़ना भी चाहूंगी, ये भय की फ्रीक्वेंसी मुझे नीचे खींचेगी, हमेशा मुझे नीचे की ओर खींचेगी। और भय के कारण क्या है? मैं हताश हूं, मुझे आत्मग्लानि है, मैं ईर्ष्या करती हूँ, मैं किसी से घृणा करती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं हमेशा आलोचना आलोचना आलोचना, शिकायतें शिकायतें करती रहती हूँ, मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ, ऊब में रहती हूँ, डिसअपॉइंटेड रहती हूँ। हर समय मेरे अंदर निराशा ही भरी हुई है, निराशा ने जन्म लिया हुआ है मेरा। टेंशन, वरी, छोटी छोटी बात को लेके टेंशन। देखिए, जब मैं इन एनर्जीज में रहती हूँ ना, तो ये मुझे हमेशा नीचे भय की ओर खींच देती है। डर, या ऐसा कह ले कि डर ही, मेरा डर ही इन सब एनर्जीज को जन्म देता है। अगर मैं डर में हूं तो मैं डिसअपॉइंटेड फील करूंगी, मुझे गुस्सा जल्दी आएगा, राइट? मैं आलोचना करती रहूंगी, मैं चिंता में रहूंगी, एंजाइटी में रहूंगी। डर की भावना इतनी गंदी भावना है मेरे अंदर, इतनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है ये। सो इस फ्रीक्वेंसी से हमें ऊपर उठना है। कभी भी इस डर की फ्रीक्वेंसी पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो अपनी नॉब को फटाफट घुमा दीजिए। क्या कह के अपनी एफर्मेशन कहिए, आई एम सो स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। जिस भी चीज का भय है उसकी एफर्मेशंस बना करके रख लीजिए। अरे डरना किस बात का, मैं तो गॉड का बच्चा हूँ और भगवान की सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं। इन एफर्मेशंस को बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। आपकी फ्रीक्वेंसी डर से अपने आप ऊपर होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। ये काम करना आपको स्वयं ही है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा ये काम। सो अगर, और आप सब लोगों को अब अपनी भावनाएं चेक करनी आ चुकी है कि मैं इस समय किस भावना पे चल रही हूँ। और देखिए, बिलो द लाइन फ्रीक्वेंसीज पर जब हम रहते हैं तो हम अंधकार की ओर जाते हैं, और जब हम अबव द लाइन चले जाते हैं उसमें सबसे पहला कदम है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। फिर है आशा, मैं हमेशा होप में रहती हूँ, अरे मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही होगा, मैं तो अच्छे के लिए बनी हूँ। इतने दिनों से मैं ये पुस्तक पढ़ रही हूँ, इसमें ये लिखा है, ये लिखा है कि प्रेम की शक्ति का दोहन करो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। वो उजाला, उजाला है। आप कोई रात हमारी ऐसे निकलती है ना, जब हम बहुत हताशा में होते हैं, बहुत निराशा में होते हैं, और हमें सूर्य उगने का इंतजार होता है कि अरे सूरज निकल आए, सूरज निकल आए। क्यों होता है? क्योंकि आपको सूरज निकलने पर एक होप होती है कि दिन हो जाए, दिन हो जाए। अगर मैं हेल्थ से जूझ रही हूँ, किसी तरह दिन हो जाए तो मैं सुबह जाकर के डॉक्टर को दिखाऊं। ये आपकी होप है। तो अपनी होप को हमेशा जिंदा रखिए अपने अंदर। सबसे पहला स्टेप है संतुष्ट रहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी संतुष्टता पे पहले लेकर के आइए, तभी अगली सीढ़ी चढ़ेंगे। संतुष्टता मीन्स जो आपके पास आज है उसके लिए जी भर के खुशी मनाइए, उसके लिए जॉय में रहिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। कल एक मैंने व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर की थी, एक पर्सन जिसके पास सिर्फ सिंगल केक का पीस था, वो उस सिंगल केक के पीस से भी बहुत खुश था। और एक पर्सन जिसके पास पूरा केक था और एक वन पीस मिसिंग था उस केक में, और वो इस बात से निराश था कि ये एक पीस क्यों मिस है इस केक में। तो देखिए, अगर आपके पास एक पीस है केक का तो उसमें भी सेटिस्फाइड हो जाइए, उसको जी भर के खा लीजिए, उसको आनंद से खा लीजिए, उसको एंजॉय कर लीजिए। ये है संतुष्टि। तो पहला कदम है संतुष्ट हो जाइए।
ओके, और हमेशा आशावादी भी, हमेशा आशावादी। अपने आप को होप में रखिए, अरे ये सब तो ठीक है, मेरे साथ तो हमेशा ही अच्छा होता है। एंड देन उत्साह में रहिए, रोमांच में रहिए, जोशीले बन के रहिए, आनंद, कृतज्ञता और प्रेम। एक एक सीढ़ी चढ़ते जाइए और देखिए प्रेम की शक्ति आपका इंतजार कर रही है। तो उस शक्ति तक पहुंचने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसीज को सेट कर दीजिए। सबसे पहले तो स्वयं से ही प्रेम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक स्वयं से प्रेम नहीं होगा, स्वयं के प्रति आत्मग्लानि होगी, स्वयं हम किसी काम को करने से डर रहे हैं, स्वयं हम एंजाइटी में हैं, स्वयं हम स्ट्रेस में हैं, तो हम बाहर की दुनिया को क्या प्रेम दें। तो पहले अपने गिलास को भरिए, अपने ग्लास को प्रेम से लबालब कर दीजिए, अपने आप को बाहर छलकता चला जाएगा, छलकता चला जाएगा। तो इसलिए आपसे कहा अपनी मन प्रिय चीजों की तलाश कीजिए। क्या मन प्रिय चीजें हैं, उनको जोश से करिए, उनको उत्साह से करिए, उनका आनंद लीजिए, और जो कुछ भी आज है, प्रेजेंट मोमेंट में है, उसको जी भर के जी, उसका आनंद लो। बस जिसने अपने आज के इस मोमेंट को जी लिया, आज का आनंद ले लिया, उसका अगला मोमेंट वैसे ही आनंद से भरा हुआ है। तो जो कल की असाइनमेंट आपको दी थी ना, जिन लोगों ने नहीं की है, प्लीज मस्ट डू इट। वो आधार है आपके सपनों तक पहुंचने का, वो मस्ट है। क्योंकि जब वो आप एक्सरसाइज करेंगे और उसमें से जो 3 चीजें आपको पसंद है, स्टार्ट डूइंग, उनको रोज अपने जीवन में लेके आइए। जब आप उन चीजों को लेकर के आएंगे ना, तब आप अबव द लाइन फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे। आप उत्साह में रहेंगे, रोमांच में रहेंगे, जोश में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ये खाली बुक सुनने से नहीं होगा, ये आपको अपने साथ मेहनत करनी है, आपको ये करना ही करना है। जो चाहते हैं मैं हमेशा ब्लिस में रहूं, आनंद में रहूं, तो हर समय अपनी अच्छी चीजों के बारे में सोचिए और अपने लिए उनमें से कोई 3 चीजें रोज कीजिए, जानबूझ के कीजिए। जब आप जानबूझ के अपने लिए अच्छी 3 चीजें करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट बन जाएगी तो आप हमेशा आनंद, उत्साह, ब्लिस और ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। और यही तो हम सबको चाहिए। और जैसे ही मैं हैप्पीनेस को टच कर देती हूँ ना, प्रेम अपने आप मेरे अंदर से बाहर आ जाता है, अपने आप। जब खुश होती हूँ तो मैं सब लोगों से अच्छे से बात करती हूँ, मैं जफ्फी डाल करके मिलती हूँ। जब मैं उदास होती हूँ तो मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। सो अपने आप को खोल दीजिए, अपने अंदर के बच्चे को बंद मत रहने दीजिए, उसकी सलाखें तोड़ दीजिए। अपने लिए सकारात्मक चीजों की लिस्ट बनाइए, अपनी प्रिय चीजों की। और आज से क्या, पिछले 2 दिन से आपसे कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो प्रिय है उसके बारे में ही बात कीजिए। उसके अलावा ना तो हमें कुछ सोचना है, ना ही हमें कुछ बोलना है। यस, हु विल रीड? कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? हाँ जी, मैं पढ़ूंगी मीनू। हाँ पढ़ दीजिए। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, और आप एहसास के जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। मान ले आप सैर सपाटा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते, तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है,
लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है। तो देख लीजिए, जैसे जैसे आप अपने एहसास बदलते चले जाएंगे, आप अपने फ्रीक्वेंसीज को परिवर्तित करते चले जाएंगे। मान लीजिए कि आपको सैर सपाटे पे जाना है, राइट, आपका बहुत मन है जाने का, पर आप निराशा में है कि अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, और ये निराशा आपको नीचे की फ्रीक्वेंसी पे लेके जा रही है। आप कभी सैर सपाटे पे नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जा सकता। चेंज योर फीलिंग। यार सपने देखने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, एंजॉय। नेट पे चले जाइए, नेट पे विजिट कराइए उस एरिया को जहां पे आप जाना चाहते हैं, जिस सिटी कंट्री में आप जाना चाहते हैं उसकी नेट पे विजुअलाइजेशन कर लीजिए। देख लीजिए वहां के कौन से होटल में आप ठहरे हैं, कौन कौन से प्लेसेस आप वहां पे विजिट कर रहे हैं, क्या क्या बातचीत कर रहे हैं आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, कौन कौन सी डिशेस खा रहे हैं। आपने अगर अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो कायनात आपके लिए पैसे का इंतजाम कर देगी। 100% वो आपके लिए रास्ते निकाल देगी कि आप उस ट्रिप को उसी तरीके से एंजॉय करें जैसा आपने सोचा है। और आप निराशा के उसमें चले गए तो आप कभी भी उस ट्रिप पर नहीं जा सकते। अरे कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, बट जो है उसको तो एंजॉय कर लो। नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, हम बाहर घूमने नहीं जा सकते, हमने यूरोप जाना है, हम नहीं जा सकते, बट यूरोप नेट पे तो हम देख ही सकते हैं। अरे पूरा एंजॉय करो, फील। आप 7 स्टार होटल में रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उसकी लॉबी में घूम रहे हो, फील 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 फीलिंग। आपके एहसास आपको जब उस फ्रीक्वेंसी जॉय हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा देंगे तो सोच लीजिए कि यूरोप का ट्रिप आपके घर के बाहर खड़ा है और आप उसको अंदर ले आएंगे। देखिए कल से हम यही सीख रहे हैं, और जो सीख रहे हैं जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तभी कल मैंने आपसे कहा था कि अपने डिजायर्स सब लिख लीजिए, डिजायर्स लिखिए और उन पे ये सब प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपने सपना देखा है उसको अपनी इमेजिनेशन में एक बार जी लीजिए कि आप हो आए, कौन सी फ्लाइट आपने बोर्ड की, कैसे एयर होस्टेस ने आपसे वहां पे बात करी, फ्लाइट में क्या क्या एंजॉयमेंट करी, कौन कौन से डेस्टिनेशन पे गए, कौन से होटल में ठहरे, क्या ड्रेसेस पहनी आपने, क्या देखा आपने, क्या खाया आपने, क्या एंजॉय किया हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आप गए। आप उस आनंद को तो एक बार जी लीजिए। जिस समय आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे, आप अपने ट्रिप को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। कायनात स्थितियों को आपकी भावनाओं के अनुसार बदलना ही पड़ेगा, और निराशा की भावना देते जाएंगे तो निराश ही रहेंगे, हमेशा निराशा हताशा में ही जाते चले जाएंगे। देखिए निकोला टेस्ला के सबसे सबसे अच्छा वाक्य, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचिए। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हैं
तो अपने कंपनों के बारे में सोच लीजिए, अपनी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी। कितनी ऊर्जा से कितनी बार मैं नेट पे यूरोप के ट्रिप में होकर के आई। देखिए ब्रह्मांड का यही रहस्य है। आपने कितनी ऊर्जा, कितना जोश दिखाया उसको उसको यहाँ दिमाग में बसाने के लिए, और आप उसके बाद एक बार भी निराश नहीं हुए। आप नेट पे देख के आए ना, तो भी आपका मन तसल्ली से भर गया। अरे वाह, कितने अच्छे होटल थे यार, मैं इस होटल में रह रही हूँ, क्या मजेदार सीनरीज है, कितना ठंडा है, लुभावना है, माउंटेन्स है, रिवर्स है। जो जो नेट पे आप देखते हैं उसको एंजॉय करते चले जाइए। आप सच में जब ये तसल्ली कर लेंगे, आपका मन तृप्त हो जाएगा, तो सारी चीजें, सारी स्थितियां अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी और आप उस ऊर्जा, उस फ्रीक्वेंसी जोन में आ जाएंगे जहां पे आपका मधुर संगीत चल रहा है, और आप अपनी किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं इस क्रिया के द्वारा। सो आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीनू, हमारे साथ इतना अच्छा रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। सो तो कैसी फ्रीक्वेंसीज पे रहना है, क्योंकि हर भावना की एक फ्रीक्वेंसी है। मुझे किस फ्रीक्वेंसी पे रहना है, उसकी नॉब भी मेरे ही हाथ में है, मेरे ही हाथ में। मुझे उस नॉब की सेटिंग करनी, सेटिंग बस। हाँ, ओके, यस, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? और एनी शेयर? यस, हाँ जी। मैं क्वेश्चन था, ये जो भावना की फ्रीक्वेंसी का जो पिक था ना, उसमें दो कलर थे, ग्रीन और ब्लू। इसका कुछ कनेक्शन है क्या ग्रीन एंड ब्लू का? क्या चीज था उसमें? ग्रीन एंड ब्लू कलर के है ना हाँ, फ्रीक्वेंसीज, तो ग्रीन एंड ब्लू कलर का कुछ है क्या अलग अलग कुछ यूं? एक सेकंड। जो ये चार्ट की बात कर रहे हैं, पिक की नहीं, बात कर रहे हैं? इससे पहले जो अपन ने किया था आज ही पहले, हाँ, भावना की। these are the bright colors, these are the bright colors जो आपकी हर फीलिंग का अलग कलर। ओके, आपकी हर फीलिंग का एक डिफरेंट कलर है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। आप जैसे जैसे देखिए ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, गोल्डन गोल्डन आपको दिख रहा है, राइट? ओके, सो दीज आर दी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और ये सब फ्रीक्वेंसीज आपकी फीलिंग से रिलेटेड है। ओके, और हर फीलिंग क्योंकि अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। जैसे सन से आने वाली रेज, आपने वो सुना होगा ना, विबग्योर सुना होगा आपने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, राइट? अलग अलग इंटेंसिटी मैम। हाँ, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे ही आपकी हर भावना की अलग अलग लाइट और अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ओके, यस, हाँ जी। कुछ और क्वेरीज, कुछ और जानना चाह रहे हैं? ओके, सो सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाइए एंड क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। अपनी प्यारी सी आंखें बंद कर लीजिए सहजता से। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना अदा कर दीजिए। आपको पल पल, क्षण क्षण जीवन दे रही है, श्वास दे रही है। और बाहर जाती वायु का भी शुक्राना अदा कर दीजिए। आपको
स्वस्थ रख रही है, आपके शरीर से गंदगी को बाहर लेकर जा रही है, आपके मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही है। Be with your breath, अपनी श्वासों के साथ बने रहिए and observe every breath, और हर श्वास को ऑब्जर्व कीजिए, हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाए। जिस पल हमारा जन्म हुआ उसी पल से हम विभिन्न दरवाजों से गुजर रहे हैं। वह एक बड़ा दरवाजा और एक बड़ा बदलाव था, तथा उसके बाद से हम कई कई दरवाजों से गुजरे। हम इस जीवन के उन सभी चीजों से सुसज्जित होकर आए हैं जिनको हमें जीवन को संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास वह सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वे सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वह सारा प्रेम है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए है। हमें इस बात को जानने और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहते हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हो। यहाँ तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से भी गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा। वह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। इस बात पर विश्वास करें कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है। आज एक नया दिन है। हमें अनेक अनुभव, अद्भुत अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं। हम सुरक्षित हैं। मैं लोगों को प्रेम करती हूँ। अपने हृदय को प्रेम से भरा महसूस करें और उस प्रेम को हृदय से बाहर जाने की अनुमति दें। उसको अपने शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। उसको अपने शरीर से बाहर जाता महसूस करें। सुनहरी लाल प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, और इस प्रेम के प्रकाश को सृष्टि में चारों दिशाओं में फैलता महसूस करें और उन सब लोगों को स्पर्श करता महसूस करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ये प्रेम का प्रकाश सब लोगों को हील कर रहा है। सारी सृष्टि स्वस्थ है, आनंदित है, उत्साह में है, उल्लास में है। सारी सृष्टि को नृत्य करता देखिए। पृथ्वी को नृत्य करता देखिए। पेड़ पौधों को लहलहाते खिलखिलाते
खिलखिलाते देखे, फूलों को मुस्कुराता देखे, पक्षियों को चहचहाता देखे, रंग बिरंगे तितलियों को फूलों पर उड़ता देखे, पहाड़ों को फूलों का रस पीता देखे, चंद्रमा की शीतल किरणों का आभास देखे, उसकी शीतलता को महसूस करें, नदियों, झरनों, सरोवरों के जल को नृत्य करता देखे, सागरों की लहरों को उठता गिरता देखे, मुस्कुराता देखे, आकाश को अपना आलिंगन करता देखे, सारी सृष्टि को अपने भीतर देखे, आपके भीतर है, सब कुछ आपके अंदर है, और इसका आनंद ले। अपने दोनों हाथ यूनिवर्स की तरफ उठा दे, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी ये सुखद सृष्टि, धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना, मुझे अनंत नियामतें देने का शुक्राना। थैंक यू फॉर abundance of love, peace, happiness, joy, satisfaction, bliss, health, wealth. Thank you, thank you, thank you. सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। और जब भी आपको लगे अपने में फोन है, मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू मैडम। So thank you for blissful evening, amazing, wonderful evening, joyful. Yes, someone wants to share something? कुछ कहना चाह रहे हैं? अमेजिंग मेडिटेशन, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर, इतना प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन करके आपने लास्ट में जो कह दिया ये सब मेरे अंदर है, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। खुल जाएंगे बुद्धि के कपाट धीरे धीरे। खोल दीजिए अपने दिल के दरवाजे, खोल दीजिए, सबका आलिंगन कीजिए। जैसे सृष्टि ने आपका आलिंगन किया हुआ है, वैसे आप सबका आलिंगन कीजिए। अभी आप सृष्टि का इतनी सुंदरता से वर्णन कर रहे थे,
तो मेरे माइंड में गाने की 2 लाइनें आ गई, तारों में सज के तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। ये 2 लाइनें मेरे माइंड में उसी समय आई और मैं तभी से मेरे मन में गुनगुनाती जा रही हूँ ये वाली। अरे यही ब्लिस है, तुमने बहुत सुंदर मोमेंट जी लिया, यही ब्लिस है। जब ऐसी भावनाएं आए ना तो उनको प्रकट करो, ऐसी ही भावनाएं और निकलेंगी, ऐसी ही भावनाएं आएंगी। और जब हम उस फ्रिक्वेंसी पे रहेंगे ना तो सब कुछ मेरे गेट के बाहर ही पड़ा हुआ है, पता है, लाइन लगा के पड़ा है मेरे गेट के बाहर। बस मुझे उस चीज की फ्रिक्वेंसी तक पहुंचना है। आजा आजा आजा, जोश में रहो, उत्साह में रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ, वेव्स आएंगी। देखो समुद्र हमें क्या सिखाता है, क्या सिखाता है? लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, वो तो लगातार बहता ही रहेगा। हाँ, नदी हमें यही सिखाती है, सागर हमें यही सिखाता है। सो लेट्स लर्न इट, उनसे सीखे। तभी मैंने कहा प्रकृति मेरे भीतर, मैं और प्रकृति कोई अलग चीज नहीं है, हम एक ही हैं, एक ही हैं। सो ऐसे सॉन्ग सुनो जब नेचर से आप कनेक्ट हो जाओ ना, ऐसे सॉन्ग सुनो, गुनगुनाओ, बार बार सुनो, बार बार। पता है सॉन्ग से ना हम बड़ी जल्दी अपने भावों को व्यक्त कर देते हैं और हम भावनाओं के साथ ना जुड़ भी जाते हैं। चाहे वो भजन हो, चाहे वो गीत हो, तो अच्छे मधुर संगीत सुनिए, रोमांटिक रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, रोमांटिक गीत सुनिए और डांस भी कर लिया करो। ओके, राइट? सो डू इट। अपने फ्रीक्वेंसी नॉब मेरे हाथ में है। आज मैं ऐसे ही, मतलब बस ही मुझे ऐसे हो रहा है यार, नॉब मेरे हाथ में है, मैं एडजस्ट कर दूं इसको। राइट? सो बहुत सारे मोमेंट डे में हमारे ऐसे आएंगे, आते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट? परिवार में रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, मैं नॉब मेरी हिल जाती है, सब मान लो ये चीजें, नॉब मेरी हिल जाती है, मुझे अपनी नॉब की फ्रीक्वेंसी को दोबारा एडजस्ट करना है, क्योंकि मेरे गेट पे जो चीजें वेट कर रही हैं मुझे उन्हें गेट के अंदर लाना है। और वो तब आएंगी जब मैं खुश रहूंगी। मैं पहले दूंगी, तो कल्पना में देना शुरू कर दीजिए, बजाय हताशा निराशा में जाना। चलिए, बहुत ब्यूटीफुल, अमेजिंग, पावरफुल इवनिंग। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग पावर इन योरसेल्फ? कितने लोग अपने अंदर शक्ति महसूस कर रहे हैं, उत्साह महसूस कर रहे हैं, जोश महसूस कर रहे हैं? यस, मैं सुनते तो रहते हैं, लेकिन जैसे कभी कभी हमारी भी फ्रिक्वेंसी वही हाई होती है, तो उसमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो ये फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। यस, हाँ, यस मैम। जैसे देखिए, एक ही चीज को बार बार अच्छा सोचना, अच्छा करना, और एक कुछ भी हो जाए, मुझे तो जॉय में रहना है, मुझे तो उत्साह में रहना है। जब ये कॉन्शियसली डू इट, कॉन्शियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी अपने आप। बार, बस इतना सा काम करना है, कॉन्शियसली कर दो। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू all. Stay happy, stay blessed. Love you. Abundance of love. Abundance of love. Thank you, ma'am. Thank you. Love you. So we will meet tomorrow. कल मिलते हैं पावरफुल सेशन के साथ, अमेजिंग सेशन के साथ। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Thank you.